हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब सही होंगे। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको 9th शेड्यूल के बारे में बताया था। आज आपको हम पंचायती राज व्यवस्था, पीसा एक्ट, 5th शेड्यूल, 11th शेड्यूल के बारे में बताएंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1959 से लेकर 1992 तक पंचायत का कोई भी कंटिन्यूटी नहीं थी। इलेक्शंस में कंटिन्यूटी नहीं थी, फंड्स में कंटिन्यूटी नहीं थी, एकरूपता नहीं थी। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पंचायत को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी, न ही नियमित इलेक्शंस होते थे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के प्रयास से 1992 में संविधान में एक संशोधन किया गया। उस संशोधन का नाम था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992, जिसके जरिए संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम था 11वीं अनुसूची, 11th शेड्यूल, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को समुचित ढांचा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, आर्थिक सहायता देने का वचन दिया गया और कुल 29 विषयों पे बात की गई थी। 29 मैटर्स पे बात की गई थी। इस सूची में 29 विषयों पे पंचायत व्यवस्था के बारे में दे रखा है। ये तो हो गई 11वीं सूची की बात। अब बात करते हैं 5th शेड्यूल की, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची का संबंध आर्टिकल 254 के भाग 1 से है। 5वीं अनुसूची में वो राज्य हैं जो शेड्यूल्ड एरियाज से हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं। उसमें 10 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश। 1995 तक सब सही चल रहा था, पर दिक्कत ये थी कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को पूरे देश में हर जगह हम एक रूपता से नहीं लागू कर सकते थे, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जनजातीय समूह हैं। जनजातीय समूह के अपने कस्टम्स हैं, अपने रीति रिवाज हैं। पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू करने से पहले उन क्षेत्रों पे हमें कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, हमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो इसीलिए दिलीप भूरिया समिति ने पीसा कानून लाने की सिफारिश दी थी। पीसा एक्ट 1996, जिसका नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, पीसा एक्ट 1996। पीसा एक्ट एक प्रकार से पंचायती राज व्यवस्थाओं के जो नियम और कानून है उसमें को सुधार करके जनजातीय क्षेत्रों में लागू करने वाला एक कानून है। पीसा एक्ट 1996 को लाने की सिफारिश दिलीप भूरिया समिति जी ने दी थी। पीसा एक्ट को हम लोग बोलते हैं संविधान के अंदर संविधान। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज व्यवस्था संविधान से आया और कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्थाओं को जनजातीय क्षेत्रों पर लागू करना था, उसमें कुछ सुधार की जरूरत थी। उन सुधारों को करने के बाद एक नया अधिनियम आया जिसका नाम था पीसा एक्ट। तो इसीलिए पीसा एक्ट को हम लोग बोलते हैं संविधान के अंदर संविधान, क्योंकि पार्ट 9 को संविधान के 11वीं अनुसूची को लागू करने के लिए कुछ संशोधनों की जरूरत थी। उस संशोधनों का नाम है पीसा एक्ट। पीसा एक्ट मीन्स 1996 बाय द दिलीप भूरिया कमेटी। अभी मैंने आपको क्यों पढ़ाया इस समय? अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने यहाँ पीसा एक्ट को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। तो अब भारत में कुल 7 राज्य ऐसे हैं जिनके यहाँ पीसा कानून कार्यरत है। पहला आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और 2022 में छत्तीसगढ़। आपको कुछ बातें याद रखनी है। जैसे 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आर्टिकल 244 से है। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। पीसा कानून अभी तक कितने राज्यों में लागू हो चुका है? 7 राज्यों में है। 5वीं अनुसूची का संबंध कितने राज्यों से है? 10 राज्यों से है। अब
पीसा कानून की कुछ विशेषताएं की बात कर लें, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ को सेल्फ गवर्नेंस देगा। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको उनका अधिकार देगा। अगर ये कानून सही तरीके से लेटर में और आत्मा में उतार दिया जाएगा तो भारत में सेल्फ गवर्नेंस और स्वायत्तता बहुत आगे जाएगी। और अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो हम लोगों ने सेल्फ गवर्नेंस स्वशासन हमने चोला एम्पायर से सीखा है। इट वॉज द वेरी फंडामेंटल फीचर ऑफ चोला एम्पायर टू गिव द डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द एंशिएंट हिस्ट्री दैट वी हैव लर्न टुडे इन द मॉडर्न हिस्ट्री। एंड टुडे वी हैव गिवन द टर्म डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। I hope this video will really help you in the coming exams. आपको कुछ बातें याद रखनी है। पीसा अधिनियम कब आया, पीसा अधिनियम लाने की सिफारिश किस समिति ने दी, पीसा अधिनियम अभी हाल ही में कितने राज्यों में लागू है, 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना किस वर्ष हुई। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।